बच्चों आज पढ़ेंगे हम ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर। ओके, इस चैप्टर का पहले समझो टारगेट क्या है, टारगेट समझ के ध्यान से चलेंगे आगे। एसी जो चैप्टर है बच्चे, इसमें इंपॉर्टेंट बात हमने बेसिक समझना है। बिहेवियर ऑफ वट एवर सर्किट एलिमेंट्स वी हैव यूज्ड सो फार, क्या क्या, कैपेसिटर, रेजिस्टर और इंडक्टर, तीन चीजें सीखी ना, एक ये और एक ये और एक ये, याद है कि नहीं? इनका बिहेवियर एसी में कैसा होगा, जो कि हमको पता लग चुका है कि ऑल्टरनेटिंग करंट इज नॉट समथिंग दैट रिमेन्स कांस्टेंट, इट कंटिन्यूज टू ऑसिलेट, कभी इधर को कभी वापस कभी उधर, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द कंडक्टर्स, वी ऑलरेडी नो इट। समझ पा रहे हो मेरी बात की नहीं? उसमें ये सर्किट एलिमेंट्स और फिर इनकी कॉम्बिनेशंस क्या करती हैं, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। मैं एक चीज बता दूं, पहले ही बता दूं बच्चों, यहाँ पे जब हम इनको जोड़ते हैं, ठीक है, तो व्हाट बिकम्स इज नोन एज एन एलसीआर सर्किट। जो हमारे घर है, हमारा घर है सपोज, कुल मिला के क्या है इस घर में, सोचो। कहीं रेजिस्टेंसेस हैं, जैसे वायरिंग है, हीटर है वगैरह, या रेजिस्टर्स, ठीक है। ये जो फैन लगा है या हम मोटर चलाते हैं, उसमें इंडक्टर है, बिकॉज कॉइल्स है, ठीक है क्या नहीं, दैट इज इंडक्टर। कहीं ना कहीं कैपेसिटर्स, कंडेंसर, सुना होगा तुमने, फैन वाले भैया को, कोई फैन वाले भाई साहब आते हैं ना ठीक करने, कि सर जी कंडेंसर खराब हो गया है, क्या बोलेगा वो? कंडेंसर मीन्स कैपेसिटर। ओके, तो आप समझ सकते हो बच्चों ये चीज कि इन्हीं का बना हुआ है हमारा घर। हमारे घर में जो एलिमेंट्स हैं वो यही तीन में से कुछ हैं, इनकी कॉम्बिनेशन है। तो दैट मीन्स अगर हम इस घर की रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस निकालें, देखा गया है कि ये जो घर है हमारा, इट बिहेव्स इन अ पर्टिकुलर वे, इट डज नॉट अलाउ एवरी ऑल्टरनेटिंग करंट इन, इट रिसीव्स ओनली सर्टन फ्रीक्वेंसीज। इसीलिए हमारे घरों में कौन सी फ्रीक्वेंसी आती है? 50 हर्ट्ज, बिकॉज हमारे घर के जो डिजाइन है एल सी आर सर्किट, यानी कि एल मीन्स इंडक्टर, सी मीन्स कैपेसिटर एंड आर मीन्स रेजिस्टर, जो भी मिला जुला के हमारे जो भी अप्लायंसेस हैं, दे आर डिजाइंड टू वर्क बेस्ट ऑन दिस फ्रीक्वेंसी। दैट इज द की टू दिस चैप्टर। समझ रहे हो मेरी बात की नहीं? तो ये मत सोचना कि हम एक एसी अप्लायंस पे अगर हम डीसी लगा देते हैं तो और अच्छा होगा, कुछ भी नहीं होगा। ओके, सो मच सो कि अगर हम एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का एसी अप्लायंस दूसरी फ्रीक्वेंसी पे चलाने लग जाए, इट माइट नॉट इवन डिटेक्ट इट। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। कभी ऐसा हुआ तुम्हारे साथ घर में कि फैन खराब हो गया है, खराब ऐसा हुआ है कि आप रेगुलेटर से उसके स्टेप्स बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन फैन अपने में लगा हुआ, ऐसा हुआ है कभी? क्यों ऐसा क्यों होता है? तुम तो वोल्टेज बढ़ा रहे हो, तुम तो करंट बढ़ा रहे हो, क्या हो रहा है? करंट नहीं बढ़ा रहे हो, वोल्टेज बढ़ा रहे हो। क्या बढ़ा रहे हो बेटे? तो लेकिन उसका असर क्यों नहीं दिखता है? डू हैव यू एवर फेल्ट कि फिर कोई आके कंडेंसर बदलता है उसका? ठीक है, तो बच्चों हम ये समझने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर में। ओके, हाउ अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज सर्किट एलिमेंट्स बिहेव्स टू अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। क्लियर है कि नहीं? समझ गए मेरी बात की नहीं? इसी के लिए सबसे पहले हम समझें बेसिकली, अगर आपको वापस ले जाऊं मैं डीसी करंट में, सबसे पहले हमने वोल्टेज लगाई थी और करंट आई थी, ओम्स लॉ याद है? हमने कहा था वोल्टेज इनपुट है, मैंने कहा था स्पेसिफिकली वोल्टेज लगा के करंट जनरेट होता है। यू कैन कॉल दिस एन आउट, यू कैन कॉल दिस एन इनपुट। ठीक है, और हमने यही तो किया था कि वोल्टेज इनपुट दिया था, रेजिस्टेंस के बारे में कहा था वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ेगा, यही बोला था। तो वोल्टेज इज इनपुट, करंट इज आउटपुट, दिस इज द बेसिक आइडिया। और जब वोल्टेज ऑल्टरनेटिंग हो, क्या हो? ऑल्टर ओहो, एसी वोल्टेज, एसी एक मिसनॉमर है ना, ऑल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज, इसको एसी ही बोलते हैं अब, है ना, ध्यान रखना। एंड अगर एसी सप्लाई है हमारे पास वोल्टेज की, तो उसका क्या असर रहेगा डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में? एक ये, दूसरा हम समझना चाहेंगे पावर कितना कंज्यूम होगा। मैंने बोला नहीं पहले ही, आपने वोल्टेज बढ़ाते रहे, फैन की टक 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 करते रहे, फैन की स्पीड नहीं बदल रही है, तो मतलब क्या है? इनपुट बढ़ा रहे हो, आउटपुट नहीं आ रहा, ऐसा क्यों होता है? दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न। फिलहाल अपना टारगेट समझ गए क्या क्या है? इसको इनपुट मानेंगे, करंट को निकालेंगे एज आउटपुट, फिर पावर डिफाइन करेंगे और साथ ही साथ एवरेज पावर भी देखेंगे हम ओवर, क्योंकि ये ऑल्टरनेटिंग है, बढ़ता है घटता है, तो हम एक टाइम साइकिल की बात करेंगे। क्लियर है कि नहीं? और इन द मीन वीक हम कुछ छोटी मोटी चीजें भी समझना चाहेंगे। बेसिक आइडिया क्या है? टेकिंग
पर्टिकुलर ऑल्टरनेटिंग इनपुट दैट इज वोल्टेज, उससे आउटपुट करंट कैसी होगी, ओके, और उससे पावर पर एवरेज पावर का क्या सिचुएशन होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है कि नहीं? ओके, यहां सब समझने से पहले मुझे एक वोकेबुलरी एलिमेंट ऐड करना है, वो है रिप्रेजेंटिंग ऑल्टरनेटिंग करंट्स यूजिंग फेजर डायग्राम्स। याद है वो ऑल्टरनेटिंग एसएचएम में पढ़ते थे हम कि एक पार्टिकल सर्कल में जा रहा है, उसका डायमीटर पे टक 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 ऑसिलेशन हो रही, बस वही चीज है। ओके, यहाँ पे हमने वर्टिकल, मैं बस बता देता हूँ। ओके, लेट्स मूव अहेड। ये वोकेबुलरी पॉइंट है बेटे, आई वांट यू टू टेक इट सेपरेटली। हमारा मेन टारगेट है कि रेजिस्टेंस पे एसी लगा देंगे, कैपेसिटेंस पे लगा देंगे, इंडक्टर पे लगा देंगे, फिर कॉम्बिनेशंस में लगा देंगे, और फिर उसका फाइनल देखेंगे बिहेवियर क्या है। दैट्स द की। ओके, बट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अ पार्ट ऑफ द वोकेबुलरी दैट इज phasor representation of alternating current and voltage, of course. Let's say V is equal to V naught sin omega t। कुछ याद आया क्या है? अगर आपको मैं AC जनरेटर पे वापस ले जाऊं, हमने लिखा था ऐसे बी ए ओमेगा और साइन ओमेगा टी प्लस फाइव भी था। लेट्स नॉट वरी अबाउट इट, इट्स एब्सोल्युटली नॉट नेसेसरी एज ऑफ नाउ। ठीक है कि इनिशियल फेज से फिलहाल हमें कोई मतलब नहीं। याद है मेरे बच्चों ये चीज? आया ना? ठीक है अनन्या बेटे, ठीक है। इट्स, मैंने बहुत सिंपल करने की कोशिश की है, ध्यान देना। अच्छा, इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं। लेट्स से एक पॉइंट है एक सर्कल पे जिसका रेडियस v नॉट है, ओके, और वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ओमेगा से सर्कुलर मोशन कर रहा है। सही बात है कि नहीं? लेट्स से टाइम t इक्वल टू 0 पे यहां से स्टार्ट किया, तो आफ्टर टाइम t इसने कितना एंगल क्रॉस किया होगा? ओमेगा t। ओके, अगर मैं ध्यान से देखूं, जो वोल्टेज है, क्या है जो वोल्टेज हम कह रहे हैं, वी नॉट साइन ओमेगा टी बता रहे हैं, जिसको यू कैन सिंपली से इट इज द वर्टिकल v naught into sin theta, which is sine. Okay, that means जो alternating current है, it can be seen as a projection of this particle on the vertical. Clear है कि नहीं? ठीक है कि नहीं? Okay, what I mean to say is this, कि जब ये यहाँ से यहाँ पहुंचेगा, करंट वोल्टेज यहाँ से यहाँ ग्रो करेगी, यहाँ पहुंचेगा वोल्टेज मैक्सिमम होगी, ये यहाँ पहुंचेगा वोल्टेज फिर वापस आएगी, ऐसे करते करते वोल्टेज अप डाउन करती रहेगी। दैट इज diagrammatically we can represent this alternating quantity through a phasor. That's why this is known as a phasor diagram. क्या बोलते हैं इसको? A rotating vector diagram. Okay, नोट कर सकते हैं, यहीं से नाम पढ़ा था हमारे एकेडमी का। ठीक है, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन समझ आ गई? मैं बस इसमें मैं पीछे नहीं जाऊंगा बहुत ज्यादा कि कैसे क्या, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये एक चीज हो गई। कभी कभी गो बैक टू वन मोर थिंग, मिटा दूं? अच्छा, रिप्रेजेंटेशन ऐसे, ओके, ऐसा भी होगा बेटे कि आपको कभी कभी दो वोल्टेजेस, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेजेस, दो करंट्स, ऑल्टरनेटिंग करंट्स ऐड करनी पड़े। नॉर्मली अगर हम लेट्स से ये V1 है, ये V2 है, हमको पता है इसकी फिक्स वैल्यू V1 है, फिक्स, तो हम कहते थे V इज इक्वल टू V1 प्लस। बट जब ऑल्टरनेटिंग हो
तो आपको पता ही नहीं है कि उसने पीक कब किया। मान लो अभी आपकी मैक्सिमम वैल्यू 100 है, इसकी भी 100 है, तो क्या 200 होगा? वी डोंट नो, हो सकता है वो अभी -100 पे हो, आप +100 पे हो, नेट 0 हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? अगर दो कांस्टेंट चीजें ऐड करनी है तो वो सीधे सीधे ऐड करो, लेकिन दो वेरिएबल चीजें ऐड करनी है तब कैसे करोगे? वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, टिपिकल होता है। विल अगेन यूज फेजर डायग्राम्स टू डू दैट। ओके, तो हम क्या करते हैं बच्चों, हम हमने सपोज एक, ये सपोज V01 है। ओके, इट इज रिप्रेजेंटिंग द फर्स्ट क्वांटिटी विच इज V01 sin ओमेगा t is V1। ओके, तो कैन आई से कि ये इसका जो पार्टिकल है ऐसे घूमेगा, ठीक है, ये ऑल्टरनेटिंग है ना, तो इसको घूमते रहना है। हमने एक डायग्राम बनाई यहाँ पे। दूसरा, अगर दूसरी वोल्टेज है V02 साइन ओमेगा टी, लेकिन हो सकता है वो इसी फेज में ना हो, वो थोड़ा सा आगे पीछे हो, तो उसका एक फेज, इनिशियल फेज है 5, एंगल कितना है, तो हम इनको दो वेक्टर मान के ऐड आउट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा बेटे V टोटल। समझ गए कि नहीं? ओके, दिस इज द पीक ऑफ द रिजल्टेंट वोल्टेज। ऐसे समझो दो ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटीज को ऐड कैसे करना होता है, ठीक है कि नहीं? सुवीर, इज दिस क्लियर? किसी को कोई डाउट? अनन्या बेटे, ओके, बताओ बेटे, एनी प्रॉब्लम? ठीक है मिनर्वा। सो वी कैन से अगर दो क्वांटिटीज हैं तो इसको अगर एक एडिशनल फेज फाई है, क्योंकि उससे थोड़ा डिफरेंस हो गई है, एज्यूम अहेड है, ठीक है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट निकालना है तो वो कैसे निकलेगा? बाय फाइंडिंग द डायगोनल, दिस डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम। मैं इतना ही बोलूंगा, करेंगे कैसे हम, दैट्स नॉट एन इश्यू, अभी बताता हूँ, ठीक है। तो पहले समझो करना क्या है, कैसे करेंगे अब समझेंगे, ठीक है। तो अगर मेरे पास दो पीक वोल्टेजेस हैं, या करंट्स भी हो चलेगा, फिलहाल वोल्टेजेस की बात करते हैं, तो दो पीक्स उठाने हैं, उन दोनों पीक्स को विद देयर रिस्पेक्टिव फेज डिफरेंसेस या फेजेस एक ही पॉइंट पर रखना है और एक पैरेललोग्राम बनेगा। इस पैरेललोग्राम का जो हाइपोटेन्यूज है बेटे, मतलब हाइपोटेन्यूज नहीं, डायगोनल, सॉरी, बिग डायगोनल, उसको निकालना है, दैट इज द पीक ऑफ द रिजल्टेंट वोल्टेज, दैट्स इट। ठीक है कि नहीं? ओके, तो ये सब करते हुए बता दो, लेट्स से दी V01 है और ये V02 है, तो बेटे याद है कुछ, ये इनके बीच का फेज डिफरेंस, ये अगर साइन ओमेगा टी पे है तो साइन ओमेगा टी +5, ओके, यानी कि +90 हो तो ऐसे हो जाएगा, +180 हो तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है कि दैट्स द फेज रिलेशन हियर। इन दोनों का रिजल्टेंट निकलेगा, अगर ये है V0 साइन ओमेगा टी, साथ में ये साइन ओमेगा टी +5 है, तो देन आई वुड से द टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, वेयर अल्फा इज दिस। ये ध्यान रखना, ऐसा लग रहा है कि इन दोनों के बदले अगर इसको घुमाया जाए तो हमें नेट आउटपुट वोल्टेज मिलेगी, वो भी ऑल्टरनेटिंग ही होगी। देखो बड़ी प्यारी बात है, वो भी क्या होगी? ऑल्टरनेटिंग ही होगी। एंड V0 की वैल्यू निकालने का तरीका है बेटे, V0 इज V01 स्क्वायर प्लस V02 स्क्वायर प्लस 2 V01 V02 cos फाई। याद आया वेक्टर मेथड क्लास 11 से? ऐसे निकालोगे इसको, और अल्फा निकालने का है तो वो कर लेंगे, फिलहाल मैं इस टॉपिक में उस पर परेशान नहीं होना चाहूंगा, अल्फा का कुछ वो नहीं है, निकाल लेंगे, ठीक है, उसकी टेंशन नहीं लो, आई डोंट वांट टू बर्डन यू विद दैट, ठीक है, ओके। इस चैप्टर में हमें जरूरत नहीं अल्फा निकालने की एज ऑफ नाउ, तो इसलिए वरी करने की जरूरत नहीं, जब हम पढ़ेंगे अपना वेव ऑप्टिक्स तब करेंगे इसको, ठीक है। So this is about adding up alternating voltages, alternating quantities. AC मतलब करंट भी हो सकता है, that's not a problem, ठीक है। ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटीज ऐड अगर करना हो हमने तो ऐसे करते हैं यूजिंग फेजर डायग्राम्स, ठीक है कि नहीं? फेज रिलेशंस के साथ साथ फेजर डायग्राम्स पर बात करते हैं, ठीक है। ये थी वोकेबुलरी पॉइंट, इंपॉर्टेंट था, आपको पता होना चाहिए था बिफोर वी कुड मूव इनटू
अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टर टुवर्ड्स अप्लाइड वोल्टेज। ठीक है, समझ गए? कोई दिक्कत बेटे? समझ आया अच्छे से? ठीक है। अच्छा, एक चीज और, अगर एक ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी ये है और दूसरी ये है तो इनका क्या सेम है? फेज सेम है, यानी कि फेज डिफरेंस 0 है। ये समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ये दोनों मानो सेम फ्रीक्वेंसी, दोनों एक साथ घूमेंगे, बस ये बात है कि एक छोटा है और एक का मैग्नीट्यूड बड़ा है। सही बात है कि नहीं? ऐसे केस में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपने एक डायग्राम रखा और दूसरा इस पे लगा दो, एक तरह से वेक्टोरियली ऐड करो। वेक्टर ऐड करने का मतलब है इस पे दूसरा चिपका दो। जैसे ये था तो मैं कहूंगा ये लो जी, ये उठा के मैंने कहाँ लगा दिया? इधर। और मुझे क्या निकालना बेटे? और अगर ये इसके पैरेलल ही हो गया तो दैट मीन्स ये सीधे सीधे क्या होगा? V1 प्लस V2। इफ टू वोल्टेजेस आर इन द सेम फेज यू सिंपली ऐड देम अप। मतलब समझने की यह बात है, वो दोनों एक साथ 0 है, दोनों एक साथ 100 है, दोनों एक साथ 0 है, दोनों एक साथ -100 है, तो क्या करोगे? 0 प्लस 0, 1 प्लस 1, 10 प्लस 10, 50 प्लस 50, 100 प्लस 100। फिर 0 प्लस 0, -10 प्लस -10 यानी कि -20, -40, -80 एंड -200। दैट्स हाउ इट वर्क्स। ठीक है, अगर पैरेलल हैं तो। अच्छा, अगर दो वोल्टेजेस आउट ऑफ फेज हैं, ये है V01 और ये V02, क्या करोगे दोनों का? सब्ट्रैक्शन। एक जब +100 है, दूसरा उसी टाइम पे -40। जब ये -100 है वो +40 हो गया। लो जी, ये अपना पॉजिटिव पीक पकड़ रहा है, नेगेटिव पीक पे जा रहा है, तो दोनों डिफरेंसेस होंगे। ठीक है कि नहीं? ओके, क्या हो गया? तो इस केस में मैं कहूंगा ठीक है, V01 माइनस V02। समझ गए क्या? ये बढ़ा और ये उठा के मैंने जब यहां रखा तो यहां से वापस आना पड़ा हमको, तो सिर्फ इतना बचा नेट वोल्टेज। तो ये डिफरेंट केसेस बताए मैंने, अगर आप ऐसे ना भी करो, आपको मैंने जनरल फॉर्मूला बता ही दिया है, उसमें कुछ खास बात नहीं है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द डे, नॉट सेकंड टॉपिक, दैट इज वोल्टेज अप्लाइड टू अ रेजिस्टर। ठीक है, सबसे पहले किस पे अप्लाई करेंगे बच्चों? रेजिस्टर पे। मिटा दूं? ठीक है, ये समझ आए केसेस? ओके बेटे? ठीक है। अच्छा, इन द मीन टाइम अगर कोई फेजर डायग्राम यहां से स्टार्ट करता है तो उसमें साइन ओमेगा टी आता है। क्या आता है? अगर कोई यहां से स्टार्ट करता है तो इसमें कॉस ओमेगा टी वाला फॉर्मेट आता है, और अगर कोई यहां से करे तो इसमें क्या आएगा? माइनस साइन ओमेगा टी वाला वो। ठीक है कि नहीं? और अगर कोई यहां से स्टार्ट करे तो इसमें क्या आएगा? ये ध्यान रखना, ये पॉजिटिव तो ये उसका नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ठीक है, इनिशियल सिचुएशन। ओके, तो कभी कभी इस फॉर्मेट में आए तो शुड नो व्हाट इट मींस। ओके, जैसे कॉस ओमेगा टी है तो वो साइन ओमेगा टी से कितना आगे है? 90 डिग्री। ओके, ये सब का सब फेजर डायग्राम्स की भाषा में बात करनी है, लैंग्वेज में बात करनी है। इसको आप AC से डायरेक्टली मत जोड़ो, ये किसी भी ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी के लिए वैलिड है। ये SHMs हों, ये वेव्स हों, ये आपका और मतलब ये भी जो वोल्टेजेस पढ़ रहे हैं, ये कल को इलेक्ट्रिक फील्ड्स भी हो सकते हैं, जैसे हम वेव्स की बात करेंगे। ओके, सो डोंट गेट इमोशनल कि सर ने ये बताया तो ये सिर्फ AC के लिए नहीं, इट्स जनरल। ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटीज ऐड करने का तरीका ये है हमारे पास, बहुत बढ़िया वाला। ठीक है, ओके। अगर कोई यहां से स्टार्ट किया है तो अगर किसी में कॉस है तो वो कहां से स्टार्ट होगा? अगर किसी में माइनस साइन है तो वो कहां से स्टार्ट करोगे? अगर माइनस कॉस है तो वो कहां से स्टार्ट होगा? उसका जो इनिशियल सिचुएशन t इक्वल टू 0 पे रिलेटिव टू दिस, ये माइनस कॉस ओमेगा टी का अगर हमें कहूं इट इज लैगिंग बाय π/2 है ना, इस तरफ है, जबकि ये अहेड है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, विल गेट टू दिस इन डिटेल्स। ओके, नोट कर लिया? नाउ द फर्स्ट थिंग इज अप्लाइंग एन AC सोर्स टू अ रेजिस्टर। हमें उम्मीद है कि हमने इनपुट ये लगाया है, सही बात है कि नहीं? इनपुट क्या लगाया बच्चे? V0 साइन ओमेगा टी। आउटपुट होगी करंट। सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या करंट जाएगा रेजिस्टर में? जाएगा। सबसे पहला स्टेप बेटे किरचॉफ्स लॉ।
क्या लिखोगे बेटे? इसको क्या सेव करना होता है? जस्ट अ मोमेंट. सबसे पहला क्या अप्लाई करोगे इस पे? किरचॉफ्स लॉ. तो अगर मैं इस पूरे सिस्टम में कहूं ये V1 है, ये V2 है, तो V1 प्लस V2 इज 0. और तो नहीं है कोई वोल्टेज. दिस इज किरचॉफ्स लॉ. सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस इन अ क्लोज्ड लूप should be equal to 0. Okay. Now V1 is V naught sine omega t. V2 is minus IR. याद है ये चीज? माइनस क्यों? ओके. जब भी आप एक रेजिस्टेंस को क्रॉस करो, लेट से करंट जा रहा है नॉर्मल डायरेक्शन में, तो यहां से वहां अगर जा रही है करंट, तो वहां वोल्टेज लो होगी पहले, तो वी टेक माइनस IR. बाय कन्वेंशन कह लो आप, या बाय बेसिक रिक्वायरमेंट. तो बेटे हमें चाहिए क्या? ध्यान से, वी नीड करंट एंड वी नीड पावर. मेन आउटकम्स ये हैं कि क्या पावर डिलीवर होता है, क्या करंट जाता है, इसमें से कितना जाता है, क्या सीधे सीधे जाता है. ठीक है कि नहीं? तो बेटे I उधर करके I इज इक्वल टू V नॉट बाई R साइन ओमेगा टी. ओके. एंड दैट्स इंटरेस्टिंग फॉर अस बिकॉज इट इज I नॉट साइन ओमेगा टी, दैट इज इट इज एन ऑल्टरनेटिंग करंट आउटपुट. ठीक है कि नहीं? यानी कि रेजिस्टर क्या करेगा? जैसे वोल्टेज बढ़ेगी उसमें करंट बढ़ेगा, वोल्टेज घटेगी करंट घटेगी. जो वोल्टेज कर रही है वही फॉर्मेशन किसका है? करंट का. ठीक है कि नहीं? वोल्टेज बढ़ा करंट बढ़ा, सेम फेज में. क्या बोला मैंने? तो अगर ये वोल्टेज है, ये करंट है, वोल्टेज इंक्रीज तो करंट भी इंक्रीज, वोल्टेज डिक्रीज तो करंट भी डिक्रीज. अप डाउन अपने साथ साथ चलाता है. अभी आप सोचोगे ऐसा जरूरी है? नॉट नेसेसरी. You will go into an inductor, it will show a different behavior. You will show in a capacitor a different behavior. फिलहाल रेजिस्टर का बिहेवियर समझ आया अच्छे से? कृतिका, निंदिका, समझ आया कि नहीं आया उनको? ठीक है, समझ आया एक चीज. तो करंट मिला, वोल्टेज ऑलरेडी पता है. कैन आई फाइंड पावर? ठीक है, पावर क्या होता है? वोल्टेज इनटू करंट, इंस्टेंटेनियस पावर. ओके. दैट इज V नॉट साइन ओमेगा टी, I नॉट साइन omega t, that is V naught I naught sin omega t sin omega t. या साइन स्क्वायर में क्या बन रहा है? इतने भी तुम बेवकूफ नहीं हो यार, तुम तो समझ ही लोगे. सही बात है कि नहीं? साइन स्क्वायर ओमेगा टी. अगर आपको याद हो, साइन स्क्वायर थीटा होता था 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2. अगर ऐसे ना समझ आए तो ऐसे लिखो, cos 2 थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा. अब यहाँ से हेर फेर करके वापस नहीं आ जाए. ठीक है कि नहीं? ओके. वी कैन से इट इज V नॉट I नॉट बाई 2 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी. तो बेटा ये बन गया हमारा इंस्टेंटेनियस पावर. क्या बन गया ये? इंस्टेंटेनियस पावर. नोट कर सकते हो, एक कर लिया, सीधे ही नोट है तो, है ना? अच्छी बात है. क्या बात है, तुम तो स्कैन ही कर रहे हो मुझे, है? या हो सकता तुम्हें पता है मेरे पेन में से क्या निकलने वाला है लिखने को. ठीक है. सुबीर, समझ आ रहा है अच्छे से? बिहेवियर समझेगी तो चलो, मैथमेटिक्स से घबराओ नहीं. इससे ये हो गया इंस्टेंटेनियस पावर. एवरेज पावर का मतलब ये है कि ओवर अ फुल टाइम साइकिल. ठीक है. बाय द वे, टाइम साइकिल इस ओमेगा से मिलता है हमको. ठीक है, ये एक गोला जब फेजर घूमेगा एक,
तो कितने टाइम में पूरा करता है? सो विच इज टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन यानी कि ऑफ द वेरिएशन इज 2 पाई बाय ओमेगा। ठीक है कि नहीं? वी नो दैट एज यूजुअल फॉर एनी ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी। ठीक है अनन्या बेटे? ठीक है सुबी, इज दिस क्लियर? तो मैं एक चीज समझना चाहूंगा बेटे, अगर एक क्वांटिटी ऐसी है जो स्टार्ट कर गई पॉजिटिव चलेगी वापस आके एक टाइम साइकिल में पॉजिटिव भी रही नेगेटिव भी रही, उसका एवरेज वैल्यू क्या होगा? तुम्हारे अकाउंट में आज 10,000 आए, कल 0 नहीं, मतलब आज 10,000 थे और अगले आज प्लस 10,000, कल माइनस 10,000, तो टोटल क्या होगा? दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। आपके अकाउंट में यही होता रह रहा है, हर दिन बढ़ते हैं 10,000, अगले दिन घट रहे हैं वापस, फिर बढ़ रहे हैं, फिर घट रहे हैं। व्हाट इज योर अकाउंट डूइंग ऑन एन एवरेज? नथिंग। Everything that is going up and down periodically will have an average value of 0। मत करवाओ मैथमेटिकली मुझसे, ये समझो, इसको फील करो इसको। ठीक है कि नहीं? जस्ट लाइक मैंने कहा था कि एक ऑल्टरनेटिंग करंट क्या करती है, चार्ज को उधर धकेलेगी और वापस ले आएगी। तो एक फुल साइकिल में करंट कितना है? 0। एवरेज करंट 0, बिकॉज चार्ज गई भी वापस भी आई, देयर इज नो नेट फ्लो ऑफ चार्ज। दैट्स द की हियर। ओके, तो अगर मैं कहूं इस पावर, इसमें ध्यान से देखो बेटा, इस एक्सप्रेशन में दिस इज इक्वल टू V नॉट I नॉट बाई 2 ना। मुझे ना ये छोटा I नॉट अच्छा नहीं लगता, सो आई वांट टू शिफ्ट फ्रॉम छोटा टू बड़ा, है ना, यू विल नॉट माइंड इट। माइनस V नॉट I नॉट बाई 2 cos 2 ओमेगा टी। cos 2 ओमेगा टी भी क्या है? अप डाउन अप डाउन। अगर मैं फुल टाइम साइकिल की बात करूं मेरे बच्चे, फुल टाइम साइकिल में ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, ये वाली क्वांटिटी तो फिक्स रहेगी। ठीक है, आपके अकाउंट में 1,000 रुपीज हैं, उसके बाद प्लस 10,000 माइनस 10,000 प्लस 10,000 माइनस 10, व्हाट विल हैपन टू योर एवरेज? 1,000। तो जो था फिक्स वही बचे। इसमें ये फिक्स है बेटे, इसके अलावा ये वाला पार्ट क्या कर रहा है? कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। ठीक है, तो ओवर अ कंप्लीट साइकिल इन एन एसी, या कभी कभी आपको ऐसे नहीं बोलेंगे कंप्लीट साइकिल, ओवर अ लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम। क्या बोलेंगे? ओवर अ लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम बाद। उसकी वजह क्या है बेटे? देखो, उसके बाद एक साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल, तो बहुत सारे साइकिल, एवरेज उनका 0 ही होगा। अगर मैं साइकिल पूरा ना करूं, अगर मैं आधा साइकिल बोलूं, तो देन दैट्स समथिंग एल्स। लेकिन जब मैं इन्फिनिट टाइम बोलता हूं, बहुत टाइम बोलता हूं, दैट मींस आई हैव कंप्लीटेड एन नंबर ऑफ साइकिल्स। तो कुल मिला के दैट मींस नेट क्या है इसका? एवरेज। तो ओवर अ लॉन्ग टाइम कह लो और ओवर अ कंप्लीट साइकिल कह लो। ठीक है, द एवरेज पावर डिलीवर्ड is 0 because of that variation, but this will continue to remain। क्लियर है कि नहीं? समझ गया अच्छे से? ठीक है, ओके। ये एक तरीका है समझने का इसको। दूसरा, सीधे सीधे अगर आप कमिटेड टू मेमोरी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का अगर एवरेज निकालना हो, वो होता है 1/2। खत्म। तो जब हम एवरेज पावर निकालेंगे बच्चों, P एवरेज इज इक्वल टू V नॉट I नॉट बाई 2। दैट्स इट। ठीक है कि नहीं? बाकी वो बैक ईएमएफ यानी कि रिएक्टिव पावर है, वो बैक ईएमएफ नहीं, यहाँ पे रिएक्टिव, इसको छोड़ो आप, ये ऑसिलेशन की वजह से हो रहा है, आप इसे समझो। रेजिस्टेंस पावर लेके ही रहेगा एक ऑल्टरनेटिंग करंट से। ऑल्टरनेटिंग करंट, आप देखो, गो बैक टू द बेसिक्स। देखो होता क्या होगा, सोचो, एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स टक 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 टक, फिर टक 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 टक, तो होला क्या करेंगे वो एक कंडक्टर का? उसको हीट कर देंगे। ठीक है कि नहीं? आप चलो, आपने हीटर चलाया, वो क्यों गर्म हो रहा है? एसी से भी, डीसी से भी। मान लो एक छोटा सा एक लैंप है, उसमें हीटिंग कॉइल है, हमने डीसी करंट लगाई, तो वहां तो करंट जा रही है, गर्म हो रहा है, बिकॉज उसके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस करते करते जा रहे हैं, अपनी एनर्जी थोप रहे हैं उसको। लेकिन अगर एसी हो तो वो क्या कर रहा है? कभी यहां दौड़ा रहा है, कभी यहां दौड़ा रहा है, उससे भी तो वही होगा। इट्स लाइक सेइंग दिस, मेरे हाथ में हथौड़ा है और मैं हथौड़ा कभी इस वॉल पे, कभी इस वॉल पे, कभी इस वॉल पे, इस वॉल पे, अल्टीमेटली मैं अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर ही रहा हूँ। ठीक है कि नहीं? ये मैं ये भी कर सकता हूँ कि यहाँ एक वॉल है, मैं एक बॉल उठा के, स्टील का एक स्फीयर उठा के फेंक रहा हूँ, फिर नया स्फीयर उठा के फेंक रहा हूँ, दैट इज डीसी। गया और निकल गया, गया, नया आया, फिर नया इलेक्ट्रॉन आया, फिर नया इलेक्ट्रॉन आया, फिर नया इलेक्ट्रॉन आया। यही इफेक्ट क्या कर रहे हैं हम? यही इलेक्ट्रॉन आगे भी धक्का मारा, पीछे भी, आगे पीछे, दैट इज एसी।
डिफरेंस इतना, ओके। तो वी कैन से द एवरेज पावर डिलीवर्ड इज V naught I naught by 2 by a AC voltage into a resistance, ठीक है कि थोड़े ग्राफ समझे इनके, ओके, नोट कर लिया बेटे, कोई परेशानी? पीक करंट समझ गए कहां से निकली? ये I naught समझते हो ना क्या है? V naught by R, पीक अकॉर्डिंगली R से डिवाइड करनी है, बात खत्म। बाकी हमारे पास दिस इज द पावर वेरिएशन, ओके। अनन्या बेटे एनीथिंग बोरिंग, कोई परेशानी बेटा? ठीक है, तो मैं कहूँगा अगर हमने V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी अप्लाई किया है तो I कितना निकल के आएगा? I नॉट साइन ओमेगा टी, मतलब ये जो है सेम टाइम पे सेम वेरिएशन शो करेंगे, ठीक है कि सेम टाइप ऑफ वेरिएशन। एंड पावर इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू I नॉट V नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी, जिसको कैसे लिख सकते हो? V नॉट I नॉट बाई 2 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, एंड P एवरेज मेरे बच्चों होगा V नॉट I नॉट बाई 2, ठीक है कि नहीं? यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना बेटे, ये जो वेरिएशन है इसकी फ्रीक्वेंसी डबल है एज कंपेयर टू दी AC, ठीक है कि नहीं? तो मैं कहूंगा फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिएशन ऑफ पावर इज 2 ओमेगा, यानी कि एज कंपेयर टू ओमेगा ऑफ इनपुट। ये ध्यान रखना, अगर आपको कभी पूछे तो फ्रीक्वेंसी रिलेशन क्या है? पावर डबल फ्रीक्वेंसी पे वेरी करता है, बाकी एवरेज वैल्यू उसकी V नॉट I नॉट बाई 2, ठीक है, नोट कर सकते हैं यहाँ पे, ओके। ठीक है, स्कूल में पढ़ लिया ये चैप्टर? हाँ है ना, पढ़ रहे हो, ठीक है, गुड। और अच्छा सभी एक ही जगह है, ठीक है, बढ़िया। यहाँ तक याद रहा? वन मोर वेरिएशन हियर, अगर मैं इसको लिखूं आई कुड राइट इट V नॉट स्क्वायर बाई 2R, दैट इज I नॉट स्क्वायर R बाई 2 लिख सकता हूं, नॉट वेरी स्पेशल फॉर अस। एक चीज इंपॉर्टेंट, यहां से मैं एक और चीज लिख सकता हूं, इट इज V नॉट बाई रूट 2 एंड I नॉट बाई, ये जो ये है वोल्टेज इनटू करंट, सीधे सीधे इसको बोलते हैं हम VRMS IRMS, मतलब ये वो करंट या वोल्टेज है कि अगर कांस्टेंट होती डीसी वोल्टेज होती तो कितनी होती, तो कितनी करंट होनी चाहिए थी। दिस इज फॉर मेजरमेंट ऑफ पावर, ठीक है। जब हमारे घरों में बिजली आती है तो वो कौन सी वोल्टेज एंड करंट मेजर करते हैं? RMS, और इन्हीं से उनको पावर कंजप्शन मिलती है, ना कि I नॉट V नॉट, पीक वैल्यू से थोड़ा कम होगा, नेचुरल सी बात है एक तरह से, ठीक है। तो व्हाट इज एन RMS वोल्टेज और RMS करंट? इट इज एन इक्विवेलेंट DC voltage or current that would have supplied the same amount of power as a given alternating current, ठीक है कि डन? तो ये ध्यान रख लेना। लेट्स वर्क ऑन द प्लॉट्स नाउ, है। प्लॉट हो सकता है ना आए तुम्हें, बट ठीक है, शिकायत रहती है, फिर बच्चा सोचता है शायद मैंने कुछ कमी रखी है। ओके, ये है बच्चों करंट, सॉरी वोल्टेज, ओके। ठीक है, करंट सेम फेज से चलेगा, तो आई वुड लाइक मतलब ये कि ये अगर V नॉट है तो ये क्या है? V नॉट बाय R, ठीक है कि इसका अपना भी उसका अपना भी, ओके, नोट इट डाउन।
अगर पावर करना है मैंने, ओके, पावर है आई नॉट वी नॉट इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ओके। तो यहाँ 0 है, यहाँ मैक्सिमम, देखो याद रखना पावर कभी इसमें नेगेटिव नहीं होगा, ये ध्यान रखना बच्चों। ओवरऑल नेट पावर नेगेटिव, और पावर किसी भी टाइम पे नेगेटिव नहीं होगा, बिकॉज साइन स्क्वायर ओमेगा टी स्क्वायर टर्म है, मिनिमम 0 होगा। मतलब ये ध्यान से देखो फिर से, अगर इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर या इधर से इधर जा रहे हैं, तो वो या तो वो बहुत जोर से हिट कर रहे हैं एटम्स को, तो वो पावर डिलीवर कर रहे हैं, या वो एक टाइम पे ऐसा है जब वोल्टेज 0 हो जाएगी, 0 भी होती है वोल्टेज इन द मीन टाइम, तो दे माइट सिंपली स्टॉप समवेयर, या हो सकता है एज पे रुके हैं, फिर एज पे रुके हैं, कुछ ना ट्रांसफर करें, ठीक है कि नहीं? दैट्स हाउ इट इज। तो इसका जो प्लॉट बेटे ऐसे बनाना, ऐसे ऐसे, ओके। और ये जो लेवल होगा, ये एवरेज होगा बेटा, इसकी वैल्यू होगी वी नॉट आई नॉट बाय, ठीक है कि नहीं? समझ पाए कि नहीं? टफ लग रहा है? मैं बताऊं फिर से, देखो ध्यान से, जब वोल्टेज 0 है, करंट 0, तो पावर भी क्या होगा? 0। ये है ना 0 लेवल, ये पावर 0 है। फिर वोल्टेज भी बढ़ी, करंट भी बढ़ी, तो पावर भी शूट किया, यहां तक आ गया, वी नॉट आई नॉट फुल हो जाएगा यहां तक, उसके बाद वापस उतरा यहां तक, फिर यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, ऐसे। ऑफ कोर्स इसकी पीक क्या होगी? वी नॉट आई नॉट, बिकॉज उस टाइम पे दोनों वोल्टेज और करंट दोनों मैक्सिमम हो। टीवी ठीक है बच्चों, ओके, कोई परेशानी? देखो इसकी फ्रीक्वेंसी डबल है, एक साइकिल, 2 साइकिल, जबकि इसने एक ही साइकिल पूरा किया, यू कैन सी द डबल फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द प्लॉट एज वेल, ठीक है। डू वी हैव टाइम? थोड़ा सा टाइम और है, ठीक है, ओके। दिस इज all that is for us to look in this chapter basically for now, that is how does the circuit element behave. अभी हम इंडक्टर पढ़ेंगे, फिर कल कैपेसिटर, एंड देन वी शैल कंबाइन, ठीक है, एंड सी व्हाट हैपेंस व्हेन यू कंबाइन, ठीक है कि नहीं? बता दूं, नोट कर लिया बेटे, ओके। ठीक है, इसका मैं पार्ट ही अलग बना दूं, मुझे लगता है ना। रेजिस्टर का हो गया, अब हम पढ़ेंगे इंडक्टर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।